कोई खेला उला होने वाला नहीं है, उनके मंसूबा पर पानी। राष्ट्रीय जनता दल के तो अनाप शनाप बोलने का आदत है, जंगल राज के याद कर ले तो उनको बहुत सुविधा होगा। नहीं है, वो आरजेडी वाले अपना अफवाह फैला रहे हैं कि किसी तरह से हम करें जो मतभेद करावे पार्टी में। आरजेडी के दावे के बाद बिहार के सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टूट की अटकलें लगाई जा रही है। चर्चा है कि उनके 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। वैशाली से एलजेपीआर सांसद वीणा देवी ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आरजेडी भ्रम फैला रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सभी सांसद अपने नेता चिराग पासवान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब हम लोग पहले से एनडीए का हिस्सा है तो फिर बीजेपी में शामिल होने की बात कहां से आ गई। आरजेडी के दावे पर वीणा देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी वाले अफवाह फैलाकर पार्टी नेताओं में मतभेद कराना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे सभी सांसद अपने नेता के साथ हैं, उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आरजेडी को अपने जंगल राज को याद करना चाहिए। वीणा देवी ने पशुपति पारस की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर कहा कि सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के विकास को लेकर नेता आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। कहीं कोई पार्टी छोड़कर जाने वाला नहीं है। आप भी देखिए इस पूरी रिपोर्ट में सांसद वीणा देवी क्या कुछ कह रही हैं। आप लोग की पार्टी में होने वाली है। कोई नहीं कहा जा रहा है, वो आरजेडी वाले का भ्रम है जो भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हमारे पार्टी में कोई टूट नहीं है। मैडम आप ही लोगों चट्टान के साथ हम लोग चिराग पासवान जी के, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ हम लोग खड़े हैं। मैडम आप ही की पार्टी में लेकिन टूट की खबरें क्यों आती हैं? अब लोग अपना खेला पका रहा है अपना पुलाव, तो उसमें क्या है, मनगढ़ंत कहानी बोलने का किसी को कोई रोक तो है नहीं। जो मन हो रहा है। क्या आप लोगों ने संपर्क किया? क्यों 3 सांसद रहेंगे? बीजेपी हम एनडीए के साथ है, तो अगर हम साथ हैं, एनडीए के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीत रहे हैं, तो एनडीए में कहाँ हम लोग बीजेपी के साथ अथी है मिल रहे हैं? मिलना नहीं है क्या? मंत्री हैं हमारे देश के, तो उनसे तो मिलना ही पड़ता है सभी आदमी को। तो इसके लिए है कि टूट हो गया। चर्चा ये भी है कि आप लोग जो है झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले लड़ने का ऐलान किया है, इस वजह से भी बीजेपी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, अगर उनका आदेश जैसा होगा वैसा हम लोग काम करेंगे। 5 सांसद। विपक्ष कह रहा है कि कोई बड़ा खेला होगा आप लोग की पार्टी। कोई खेला उला होने वाला नहीं है, उनके मंसूबा पर पानी फिरेगा, वो अपने देखेंगे जो कहाँ जाएंगे। वो राष्ट्रीय जनता दल इतना दावा के साथ कैसे करी है मैडम? राष्ट्रीय जनता दल के तो अनाप शनाप बोलने का आदत है, अपना जंगल राज के याद कर ले तो उनको बहुत सुविधा होगा। एक बात ये कह रहे हैं कि जब तक आग लगी नहीं तो धुआं उठा कैसे? ऐसी नहीं है, वो आरजेडी वाले अपना अफवाह फैला रहे हैं कि किसी तरह से हम करें जो मतभेद करावे पार्टी में। हम लोग एनडीए के साथ हैं, अपने विजन के साथ भी हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं। अपारा जी के बारे में मुझे नहीं पता है। दिलीप जायसवाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मिले। अरे भाई साहब, बिहार के रहने वाले हैं दिलीप जायसवाल जी या केंद्रीय मंत्री जी, तो अगर मुलाकात होती है, अभी तो एक प्लेट में हम लोग बहुत सारे लोग आए हैं, तो उसमें राम सलाम तो होते ही रहता है। तो इसका मतलब है कि पार्टी छोड़ के पार्टी में बगावत चल रहा है क्या? बिहार दौरे पे आए थे चिराग जी, लेकिन अचानक जो है वो अमित शाह से मिलने चल जाते हैं, क्या लग रहा है, क्या बात? अरे भाई, केंद्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पार्टी के, केंद्रीय मंत्री हैं, अमित शाह जी मंत्री हैं, तो वो लोग अपना बातचीत होते रहता है। संतुलित किया जा रहा है चिराग पासवान को पशुपति कुमार पारस के मिलने। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा होता तो हम लोग बताते। जीतन मांझी भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं आरक्षण को लेकर। जीतन मांझी जी हमारे पार्टी के, हम लोग एनडीए में हैं, वो भी हैं, हम लोग के अभिभावक हैं। वो क्या बोल रहे हैं उनके बात पर कोई कमेंट नहीं। आरक्षण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरक्षण के लेकर हमारे जो सीनियर लीडर हैं, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सारे नेता लोग इस पर विचार करेंगे जो आगे क्या किया जाए। अच्छा, तो उनको बैठना काम है, नेता अलग अलग नहीं बैठेंगे तो फिर पब्लिसिटी कैसे मिलेगा? मैडम अशोक चौधरी ने कहा कि भूमियारों ने वोट नहीं दिया है इसलिए हार हो गई है बहुत चीजों पे, क्या